मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। उस खुदावन खुदा से उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा तारीफ और महिमा के योग्य है। हमें सब काम उसी को याद कर कर करने हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप सब मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, जलाली खुदा, आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ आपकी वेदी के सब मुखाते हूँ। आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, अगर मेरे जीवन से प्रभु जी कोई भी जाने अनजाने में गुनाह अपराध हो तो मुझे क्षमा कर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपने आप को नरम और धीन करती प्रभु जी, तेरी वेदी के सम्मुख लेकर आते। आपसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, सब के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, अपने पूरे रिश्तेदारों के लिए, इस गांव के लिए पिता परमेश्वर, देश के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। सबको तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपती प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर सबके रक्षक है मेरे खुदावन खुदा, आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। आप सबको संभाले रख पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे खुदावन खुदा आप किसी एक मनुष्य के लिए नहीं मेरे खुदावन खुदा, पूरी मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दिया है मेरे पिता परमेश्वर। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन के अनुसार प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, उस अनंत जीवन के लिए प्रभु जी आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन खुदा, आपके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदावन खुदा, जो आपका बेटा है, हमारा पिता है मेरे खुदावन खुदा, उसने हम सब के लिए पिता परमेश्वर क्रूस पर अपनी जान दी, बलिदान दिया पिता परमेश्वर। उसके पाक पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे पाप क्षमा हो गए मेरे खुदावन खुदा। जो पाप हमने किए थे पिता परमेश्वर, उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है पिता परमेश्वर। उसने प्रभु हमें अपने लहू से खरीद लिया है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र है मेरे खुदावन खुदा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, सारी शैतान की युक्तियों को आपके वचन के द्वारा बांधती हूँ। आपका वचन कहता है मेरे खुदावन खुदा, मत्ती अध्याय 18 का 18 वचन कहता है कि विश्वास के साथ जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, खोलोगे तो खुल जाएगा। बांध देते गंदी आत्माओं को, गंदे विचारों को, गंदी सोच को प्रभु जी। और विश्वास करते हैं मेरे खुदावन खुदा कि हमने उनको बांध दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से भी कहोगे यहाँ से सरक कर समुद्र में जा गिरे, तो वो भी वहाँ से सरक कर समुद्र में जा गिरेगा। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और विश्वास के साथ मांग लेते हैं पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा बनाइए मेरे खुदावन खुदा कि मेरे पिता परमेश्वर हम अपने साथ साथ पिता परमेश्वर और भी आत्माओं को बचाने वाले बने पिता परमेश्वर, सच्चे पिता परमेश्वर बेटा बेटी बनने पाए मेरे खुदावन खुदा, ताकि पिता परमेश्वर और आत्माएं बचाकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, तेरी आराधना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी आदर महिमा आपके नाम को देती हूँ। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो जल्दी आने वाले हैं, उसके पाक पवित्र नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर को याद करके, उसके कलाम को याद करके सब कामों को करना है। जैसे कि नीति वचन का 3 अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारा सीधा मार्ग निकालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय बहन भाइयों। जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खुद में खुद रास्ता निकालता है। वो हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमें शांति आनंद मिलता है मेरे प्रिय बहन भाइयों। हम परमेश्वर में जुड़े रहे और आराधना प्रार्थना करते रहे मेरे प्रिय बहन भाइयों। हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और मेरे प्रिय बहन भाइयों, उसने अपनी महिमा के लिए हमें चुन लिया है, और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सारी सृष्टि तक पहुंचाना है मेरे प्रिय बहन भाइयों। जब भी हम उठे बैठे और कुछ भी करें तो हम परमेश्वर को
महिमा देना ना भूले मेरे प्रिय बहन भाइयों, क्योंकि हर बात में हमें धन्यवाद देना है। जैसे दाऊद राजा देता था, दाऊद राजा भजन से ही तमें धन्यवाद 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 कितनी बार धन्यवाद करता था। और दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थनाएं करता था। जैसे मेरे प्रिय बहन भाइयों, दानियल का जीवन प्रार्थना करने वाला था। दानियल दिन भर में 3 टाइम प्रार्थना करता था। 3 टाइम यानी कि घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था। हमें भी मेरे प्रिय बहन भाइयों अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और मेरे प्रिय बहन भाइयों, कितने नबियाँ जो परमेश्वर के नाम को महिमा देते देते और प्रभु में सो गए, और कुछ नबी उठाए गए बादलों पर। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम सब भी परमेश्वर में शांति से और बड़ी मेहनत के साथ, वचनों के साथ, पवित्र आत्मा की दया से बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। उसके नाम का सुसमाचार सारी सृष्टि में फैला दें। सभी मसीह बहन भाइयों से ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि सब मसीह बहन भाई प्रार्थना में आगे बढ़े और परमेश्वर का सुसमाचार सारी सृष्टि तक पहुंचाए। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ विनती करती हूँ अपने आत्मिक पिता प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए। वो मिनिस्ट्री भी प्रभु की मिनिस्ट्री है और परमेश्वर ने प्रोफेट विजेंद्र को चुना है। वो सच्चा दास है, सच्चा अगवा है, नबी है। राजाओं के राजा ने उसे चुन लिया है और वो अपने दास को, अपने बेटे को, अपने लाडले बेटे को ज़्यादा दिन तक अंदर नहीं रखेगा और वो अपने वचन के निमित्त उसको बाहर निकालेगा। क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है मेरे प्रिय बहन भाइयों। जब सही समय आएगा तो हमारा आत्मिक पिता प्रोफेट विजेंद्र हमारे बीच में होगा और वो फिर से पहले के जैसे प्रचार करेगा, प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा और लाखों आत्माओं को बचाएगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, उसकी फैमिली के लिए, हमारे आत्मिक पिता के लिए सब मिलकर प्रार्थना करें, दुआ करें और प्रोफेट विजेंद्र मिनिस्ट्री में जाते रहिए। चाहे कोई जहाँ से भी जुड़ा हो मेरे प्रिय बहन भाइयों, चर्च जाना ना छोड़े और अपने पास्टर का और जो खुदा के नबिया सबका आदर करे। या कोई छोटा पास्टर है या कोई बड़ा पास्टर है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। उन सबको उसने ठहराया है और हम सबको भी खुदा ने चुन लिया है। हमें ना किसी का विरोध करना है मेरे प्रिय बहन भाइयों, ना किसी के बारे में गलत बोलना है। और जो हमें गाली गलौच देते हैं, हमें उनको भी आशीष देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कि परमेश्वर ने, खुदा ने हमारा जीवन बदला, ऐसे उनका भी खुदा जीवन बदल जाए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। आमीन। हालेलुया।